इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 संक्षिप्त बुद्ध चरित्र दूसरा पार्ट अभिनिष्क्रमण के तीसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना समय गंवाए आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। अंतःपुर विलाप। अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो और वीडियो को शेयर भी करना, क्योंकि बाकी दोस्तों को भी पढ़ने का मौका देना चाहिए। तो चलिए, अपने स्वामी के तपोवन जाने के बाद अश्वरक्षक छंदक धीरे धीरे अपने घोड़े के साथ कपिल वस्तु की ओर जाने लगा। स्वामी के विहार में वह अत्यंत व्याकुल था और स्वामी से बिछड़ा था, इसलिए वह अत्यंत व्याकुल था, बहुत ज्यादा वो टेंशन में था। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। अश्रुधमन मतलब अश्रु थम नहीं रहा था उसका, और उसके आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। जाते समय जिस मार्ग को उसने केवल एक रात में पूरा किया था, उसी मार्ग को अब पूरा करने में उसे 8 दिन लगे, और जिस मार्ग को पूरा करने में उसे एक रात लगा था, उसी मार्ग को पूरा करने में उसे 8 दिन लगे। यद्यपि घोड़ा कंथक चल रहा था, पूर्वत्र अलंकृत भी था, फिर भी शोक भाव के कारण वह अत्यंत मालिन और निस्तेज लग रहा था। मतलब वो एकदम अपने आप को कमजोर, निहत्ता और उसके में कोई प्रकाश नहीं है, एकदम सुस्त महसूस कर रहा था। जब से उसके स्वामी तपोवन गए हैं, तब से घोड़े ने न घास खाई है, न ही पानी पिया है। इस तरह धीरे धीरे दोनों ने कपिल वस्तु में प्रवेश किए, और इस तरह दोनों ने कपिल वस्तु में प्रवेश किया, मतलब राज्य के राजधानी में प्रवेश किया। देखो इधर पूरे परिवार वाले शोक मना रहे हैं, बच्चा चला गया ना। ये शायद उनकी पत्नी है, ये उनकी मौसी है, ये इनके पता नहीं कौन है। कपिल वस्तु के वन, उपवन, जलाशय आदि सब कुछ कुमार के विहर में अरण्य के समान दिख रहे थे। मतलब जंगल, उपवन, जलाशय राजकुमार के ना होने के कारण, बिहार उनके बिहर हो जाने के कारण सब कुछ एकदम, मतलब उसमें जान नहीं हो वैसे हो गए थे। राजकुमार के बिना दोनों के लौटने पर नगर वासियों ने वैसे ही आंसू बहाए, जैसे प्राचीन काल में राम के बिना उनके रथ को देखकर अयोध्या वासियों ने आंसू बहाए थे। और जिस तरह अयोध्या वासियों को मतलब दुख हुआ था, उनके प्रभु राम चले गए थे, जब रथ आ रहा था वापिस बिना राम लक्ष्मण सीता को लिए हुए, तो जिस तरह लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, वैसा ही हाल था जब सिद्धार्थ महल को छोड़कर चले गए थे। लोगों को उन पर खींच आ रही थी और वे कह रहे थे, मतलब लोगों को गुस्सा आ रहा था और वो कह रहे थे, पूरे नगर और राष्ट्र को आनंद देने वाले कुमार को तुम कहाँ छोड़ आए हो। मतलब पूरे नगर को, राष्ट्र को आनंद देने वाले कुमार को तुम कहाँ छोड़ आए हो। ऐसे सवाल छंदक से पूछे जा रहे थे, जो घोड़े को संभालता था, घोड़े का रक्षक। ठीक है। बेचारा छंदक सबसे यही कहता कि मैंने कुमार को नहीं छोड़ा, वरन वे ही मुझे निर्जन में रोता हुआ छोड़कर चले गए। मतलब मैंने नहीं छोड़ा, उन्होंने ही मुझे निर्जन में, मतलब बिना जान के शरीर में छोड़कर वो चले गए। छंदक की बातें सुनकर नागरिक कहते छंदक की बात जब सुने तो, तुमने उन्हें किस वन में छोड़ा है, हम सब वहीं जाएंगे, क्योंकि उनके बिना यह नगर तो वन के समान है। मतलब उनके बिना यह नगर एक जंगल के समान है। नगर की जो स्त्रियां अपने घरों के झरोखे से झांक रही थी, वे राजकुमार के बिना घोड़े को देखकर
मतलब घोड़े पर जब राजकुमार नहीं थे, उसे देखकर रोने लगे। अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ कंधक ने, मतलब रोते हुए, पूरे आंख आंसुओं से भरे हुए कंधक ने जब राजमहल में प्रवेश किया तो आर्त स्वर में हिनहिनाकर उसने अपना दुख प्रकट किया, और घोड़ा अपना दुख प्रकट किया हिनहिनाकर। उसकी हिनहिनाहट सुनकर राजमहल के सभी पक्षी और घोड़े अर्तनाद करने लगे। मतलब उसकी आवाज, घोड़े की आवाज सुनकर सारे पक्षी, सारे घोड़े, सारे जानवर महल के सब अर्धनाद मतलब चिल्लाने लगे जोर जोर से। इसी कोलाहल को सुनकर लोगों को लगा जैसे राजकुमार लौट आए हैं। वे जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में बाहर आ गए, परंतु जब उन्हें ज्ञात हुआ कि राजकुमार नहीं आए हैं तो सभी दुखी हो गए और रोने लगे। रानी गौतमी, मतलब जो उनकी मौसी थी, रानी गौतमी बिलख बिलख कर रोने लगी। और रानी गौतमी जो थी वो बिलख बिलख मतलब जोर जोर से रोने लगी। जिस तरह आज के जमाने में देख लो, लोग छटपटा छटपटा कर रोने लगते हैं, वैसे ही अंतःपुर की अनेक स्त्रियां शोक के कारण चेतना शून्य हो गई और बहुत सारे औरतें बेहोश हो गई ये बात सुनकर, दुखी होकर। आज बोलते हैं ना, दांत लग गए, फीट आ गया, मतलब दांत लग गया है, फीट आ गया है, तो वैसे सब कोई बेहोश हो गए। यह सब कुछ देख और सुनकर यशोधरा शोक और क्रोध से भरकर छंदक से बोली। मतलब यशोधरा उनकी पत्नी सिद्धार्थ की शोक और क्रोध से भरकर छंदक से बोली, रे छंदक, रात को मुझे विवश सोती, मतलब मैं सोई हुई थी, विवश सोती छोड़कर तुम मेरे मनोरथ को कहाँ छोड़ आए हो। मतलब मैं रात को सो रही थी, तब तुम मेरे मनोरथ को कहाँ छोड़ आए हो, मेरे स्वामी, मेरे पति को कहाँ छोड़ आए हो। अरे निर्दयी, मतलब हे कठोर दिल, अब तुम क्यों रो रहे हो। तुम हमारे हितैषी हो और तुम्ही ने इस कुल का नाश कर दिया। अरे यह कंधक अब क्यों हिनहिना रहा है, और ये कंधक अब क्यों हिनहिना रहा है। रात के अंधेरे में जब यह कुमार को लेकर गया था, तब क्या यह गूंगा हो गया था, गूंगा हो रहा था क्या। रात को तो थोड़ा सा भी आवाज नहीं किया, और यहाँ पे आके हिनहिना रहा है। देखो, जब कुछ होना रहता है ना, तो दुनिया में लोग कुछ भी सोच ले, कुछ भी कर ले, कुछ भी आगे पत्थर, कुआं, नदी कुछ भी बहा दे, वो होने वाला है। कोई जा रहा है, तुम उसको कुछ भी कर लो, वो नहीं रुकने वाला। कोई मर रहा है, तुम उसको कुछ भी कर लो, वो नहीं जीने वाला। क्योंकि जिसकी जिंदगी फिक्स है कि अब मरेगा तो मरेगा, चाहे अरबों लगाओ, खरबों लगाओ, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे में देखो, जैसे में श्री रामचंद्र सीता जी को लेने के लिए लंका जा रहे थे, पुल नहीं था, लेकिन वानरों की सहायता से पुल बनाई गई। क्यों? जरूरत ही आविष्कार की जननी है। जब जरूरत होगी तो लोग आविष्कार कर लेंगे उसके माध्यम से रास्ता। ठीक है। यशोधरा के वचन सुनकर छंदक और भी रोने लगा। फिर जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर बोला, हे देवी। छंदक मतलब घोड़े को जो देखभाल करने वाला था, घोड़े का रक्षक छंदक। आप कंधक की निंदा न करें। कंधक मतलब घोड़ा, छंदक घोड़ा को देखने वाला, और कंधक मतलब घोड़ा। निंदा ना करे और न मुझे दोष दे, ना ही मुझे दोष दे। आप एग्जाम में जब पूछा जाएगा छंदक कौन था, तो बोलना घोड़े का रक्षा करने वाला, घोड़े का देखभाल करने वाला। और कंधक, घोड़े का नाम क्या था? कंधक। क्योंकि हम उस रात विवश थे, क्योंकि उस रात हम विवश थे। राजा के आदेश को जानते हुए भी मैंने किसी दैवीय प्रेरणा से, मतलब किसी दैवीय प्रेरणा से घोड़ा ले आया।
मतलब ऐसा हुआ कि मैं घोड़ा ले आया और बिना थके रात भर उनके पीछे चलता रहा, और रात भर बिना थके उनके पीछे चलता रहा। घोड़े के चलने पर भी उसके खुरों मतलब उसके पैरों की आहट, खुरों से किसी तरह की ध्वनि नहीं हुई, और घोड़े के चलने के बाद भी उसके पैर से ध्वनि नहीं हुई। ये एक दैवीय प्रेरणा थी, भगवान की इच्छा थी, जो हो गया। राजभवन और नगर के सभी द्वार अपने आप खुल गए और सभी प्रहरी सो गए, और दरवाजा खुल गया राजभवन का, और सभी सुरक्षा कर्मी जो थे, प्रहरी जो थे, जो भाला लेकर खड़े रहते हैं गेट पे, वो सब सो गए। इस सब को कोई दैवीय विधान ही मानना चाहिए, और इस सब को एक देव की ही विधान मानना चाहिए। तभी तो राजकुमार ने अपना मुकुट उतार फेंका, तभी तो मुकुट राजकुमार ने फेंक दिया और कांस्य वस्त्र धारण कर लिए। हे देवी, इस सब के पीछे न मेरी इच्छा थी, न घोड़े की। लगता है यह सब कुछ दैवीय प्रेरणा से ही हुआ है, और ये सब देव प्रेरणा से ही हुआ है। ऐसा कौन बोला? छंदक बोला। छंतक के मुख से राजकुमार के जाने की यह अद्भुत कथा सुनकर अत्यंत मतलब अंतःपुर की सभी स्त्रियां विषाद से भर गई, मतलब क्या बोलते हैं वो, दुख से भर गई, फूट फूट कर रोने लगी। मौसी गौतमी बिलख बिलख कर रोने लगी थी, और बार बार मूर्छित होने लगी, मतलब बार बार बेहोश होती जा रही थी। यशोधरा रो रो कर कहती थी कि मैं ही अभागिन हूँ, तभी तो वे मुझे छोड़कर गए हैं। मेरी न स्वर्ग मेरी न स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा है, न कोई और, न ही मुझे स्वर्ग चाहिए, न ही मुझे कुछ और। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि वे मुझे इस लोक में या परलोक में किसी प्रकार भूले नहीं। है उन मनस्वी का रूप ही सुकुमार था। उनका हृदय तो अत्यंत कठोर और निर्दय था, मतलब उनका शरीर ही एक अच्छा था, आकर्षित था, देखने लायक, प्यार करने लायक, मोहब्बत करने लायक, लेकिन उनका हृदय अत्यंत कठोर और निर्दय था, बहुत क्रूर थे उनके अपने हृदय से। तभी तो वे अपने बाल पुत्र को छोड़कर चले गए, तभी तो अपने बच्चे को छोड़कर चले गए। मेरा हृदय अवश्य ही पत्थर या लोहे का बना है, तभी तो फट नहीं रहा। इस तरह विलाप करते करते यशोधरा मूर्छित हो गई, मतलब बेहोश हो गई। अंतःपुर की अन्य स्त्रियां भी बिलख बिलख कर रोने लगी, और वहां के उस महल के बहुत सारी स्त्रियां, औरतें जो थी, वह भी बिलख बिलख कर रोने लगी। पुत्र को प्राप्त करने के लिए राजा शुद्रोधन देव मंदिर में हवन आदि अनुष्ठान कर रहे थे। पुत्र प्राप्ति के लिए देव मंदिर में हवन अनुष्ठान कर रहे थे, परंतु जब उन्होंने सुना कि छंदक और कंधक लौट आए हैं, छंदक और कंधक लौट आए हैं और कुमार ने संन्यास ग्रहण कर लिया है, तो वे व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, जिस तरह राम के जाने से राजा दशरथ गिर पड़े थे। राजा शुद्रोधन रो रो कर कहने लगे, मुझे आज दशरथ से ईर्षा हो रही है, मतलब श्री राम के पिता दशरथ से ईर्षा हो रही है, जो अपने पुत्र राम के बन जाने पर तत्काल स्वर्ग चले गए। हे भद्र, मुझे वह आश्रम बताओ, मतलब छंदक और कंधक से बोले, हे भद्र, मुझे वह आश्रम बताओ जहां मुझे जलांजलि देने वाला पुत्र को तुम छोड़ आए हो, और मुझे श्रद्धांजलि देने वाले पुत्र को छोड़ आए हो। इस तरह राजा पुत्र के वियोग के कारण अपना हृदय खो बैठे। इस तरह राजा अपने पुत्र के वियोग के कारण धैर्य खो बैठे।
जैसे राम के वियोग में दशरथ रोते रोते चेतना शून्य हो गए, वैसे ही वे चेतना शून्य होकर धरती पर गिर पड़े। वैसे ही वो बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। राजा को इस प्रकार व्याकुल देखकर राजा के शास्त्रज्ञ पुरोहित और गुणवान मंत्रीगण उनका उपचार करने लगे और उनके पुरोहित और गुणवान मंत्री उपचार करना चालू करवा दिया। उन्होंने राजा को समझाया और कहा, हे नरवीर, मतलब हे मनुष्य, आप शोक छोड़िए, आप शोक छोड़िए, धैर्य धारण कीजिए और हिम्मत रखिए। आप असित मुनि की भविष्यवाणी याद कीजिए। असित मुनि आकर भविष्यवाणी कर गए थे, उसे याद कीजिए। उन्होंने कहा था कि इस कुमार को न स्वर्ग रोक सकता है, न ही स्वर्ग रोक सकता है, न चक्रवर्ती राजा। फिर भी हमें प्रयत्न करना चाहिए। आप आज्ञा दीजिए, मतलब आप आज्ञा दीजिए। आप कहे तो हम वहां जाए जहां कुमार गए हैं, उन्हें समझाए और बुला लाए। और देखो आज्ञा मिलता है कि नहीं मिलता है। आज्ञा मांगा वो लोगों ने, मंत्रीगण। राजपुरोहित और मंत्रियों की बात सुनकर राजा ने तुरंत उन्हें जाने की आज्ञा दे दी और कहा, सावक सावक के लिए उत्सुक पक्षी सावक के लिए उत्सुक पक्षी की तरह अपने पुत्र के लिए मेरा हृदय छटपटा रहा है। मतलब सावक के लिए जिस तरह पक्षी की तरह पक्षी जिस तरह किस तरह अपने बच्चे, अपने घोंसले जो उसको सेवता है, मतलब उसका पालन पोषण करता है, तो किस तरह छटपटाने लगता है उसके बिना, वैसे ही वह अपने पुत्र के बिना वियोग में छटपटा रहे थे। आप लोग शीघ्र जाइए और मेरे पुत्र को ले आइए। राजा की आज्ञा प्राप्त कर राजपुरोहित और मंत्रीगण राजकुमार की खोज में शीघ्र ही नगर से निकल पड़े और सिद्धार्थ को खोजने के लिए सब कोई नगर से बाहर निकल गया। कुमार की खोज, और यहां से कुमार की खोज शुरू होता है। अब कुमार की खोज यहां से चालू हो गई थी। कुमार की खोज। राजा शुद्रोधन की आज्ञा पाकर राजपुरोहित और राजमंत्री दोनों शीघ्र उस वन की ओर चलने लगे जहां छंदक और कंधक राजकुमार सिद्धार्थ को छोड़ आए थे। कुछ समय बाद वे भार्गव आश्रम के पास पहुंचे। उन्होंने अपना राजसीय वेश त्याग दिया, मतलब जो पोशाक पहने हुए थे उसको त्याग दिए और सामान्य नागरिक के रूप में आश्रम में प्रवेश किया। अंदर जाकर उन्होंने आचार्य की अभ्यर्थना की ओर अपने आने का प्रयोजन बताया और आचार्य को अपने आने की, मतलब किस प्रयोजन से उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया है उसके बारे में बताया। राजपुरोहित और राजमंत्री की बात सुनकर आचार्य भार्गव ने कहा, राजकुमार यहाँ आए थे। वे युवक अवश्य हैं, परंतु अबोध नहीं है। वे यहाँ कुछ समय रहे थे, परंतु बाद में मोक्ष की खोज में आराड मुनि की आश्रम चले गए। वहां से आराड मुनि के आश्रम चले गए। आचार्य की बातें सुनकर राजपुरोहित और मंत्री ने उनसे आज्ञा ली और वे पुनः राजकुमार की खोज में आगे निकल गए और आगे निकलकर उन लोगों ने आराड मुनि के आश्रम की तरफ जाना उचित समझा। रास्ते में उन्हें एक वृक्ष के नीचे कुमार को बैठे देखा। लगता था कि कुमार ने कई दिनों से स्नान नहीं किया है, फिर भी उनका शरीर वैसे ही चमक रहा था जैसा कि बादलों के बीच सूर्य चमकता है। नीचे आप तस्वीर में देख रहे हो, चित्र में देख रहे हो। कुमार को देखते ही वे दोनों रथ से उतरे और जैसे वनवासी राम को मनाने वामदेव और
वशिष्ठ चित्रकूट गए थे। चित्रकूट में श्री राम निवास करते थे जब वो वनवास लेकर अयोध्या से गए थे। वैसे ही दोनों कुमार को मनाने वहां गए। पुरोहित और मंत्री ने कुमार की और कुमार ने पुरोहित और मंत्री की अभ्यर्थना की। मतलब कुमार पुरोहित और मंत्री ने कुमार की और कुमार ने पुरोहित और मंत्री की अभ्यर्थना की कि हाँ भाई आइए, अब क्यों आए हैं बताइए। ऐसा बात नहीं है, अभ्यर्थना मतलब स्वागत किया। इन्होंने हाल चाल पूछा, उन्होंने भी हाल चाल पूछा। दोनों कुमार की आज्ञा प्राप्त करके उनके पास बैठ गए और कुमार के आज्ञा प्राप्त करके दोनों पास बैठ गए। वृक्ष के नीचे बैठे कुमार को पुरोहित ने समझाया, हे कुमार, आपके वियोग से दुखी राजा ने जो कहा है उसे पहले आप सुनिए। धर्म के प्रति आपकी आस्था, मतलब धर्म के प्रति आपका आस्था और आपके भविष्य को मैं जानता हूँ, परंतु आपने असमय ही वन का आश्रय लिया। मतलब आपने बिना समय ही वन जाने का निश्चय कर ली। उसके कारण मैं शोक के आग में जल रहा हूँ। इसलिए मेरे प्राणों की रक्षा के लिए आपको घर लौट आना चाहिए। मतलब आपको मेरे प्राण की रक्षा करना है तो आप घर लौट आइए। जैसे वायु मेघ को उड़ा देते हैं, सूर्य जल को सुखा देता है और अग्नि घास को जला देती है, वैसे ही शोक मुझे जला रहा है। अतः आप घर लौट आइए और राजसुख भोगिए। मतलब आप घर लौट आइए, यहाँ पर लौट चलिए लिखा है, लेकिन यहाँ पर आइए होना चाहिए। लौट आइए और राजसुख भोगिए। समय आने पर वन जा सकते हैं। अभी तो लौट चलिए, अभी तो लौट आइए। मुझे मरणसन की अपेक्षा आपको नहीं करनी चाहिए। मतलब मुझे मरणासन की अपेक्षा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवों पर दया ही सभी धर्मों का मूल्य है। क्योंकि जीवों पर दया करना ही धर्म का मूल धर्म है। अगर आप सब कीड़े मकोड़े को अगर कुचलते हो, उसकी क्या गलती है? चींटी को मारते हो, उसकी क्या गलती है? आज पता है, मैं बहुत सारे जीव को तो नहीं मारता, मच्छर को भी नहीं मारता, मच्छर को भगाने के लिए मोर्टीन यूज करता हूँ। ठीक है। आज एक कीड़ा कुचला गया है मेरे पैर से। जब कुचल रहे थे तो बहुत दुख हुआ। कुचल रहे थे तो दुख नहीं हुआ था, लेकिन कुचल दिए तो बहुत दुख हुआ। इसलिए आप सबको बोल रहा हूं कि आप कीड़े चाहे किसी भी जीव जंतु पर दया करो, मारो नहीं उसको। पुरोहित ने आगे कहा, देखिए, धर्म के लिए वन जाना अनिवार्य नहीं है। सभी प्रकार के सुख भोगते हुए भी अनेक गृहस्थ राजाओं ने मोक्ष प्राप्त किया है। ध्रुव के अनुज बलि और वज्रबाहु ये भी लोग मोक्ष प्राप्त किए थे। विदेह राज जनक और राम ऐसे ही राजा थे। इसलिए आप भी इन्हीं की तरह ज्ञान और राज लक्ष्मी दोनों का सुख एक साथ भोगिए। मेरी तो यही इच्छा है कि मैं आपको राज्य अभिषेक करूं और स्वयं सहर्ष वन को चला जाऊं। मतलब उनकी इच्छा भी थी कि मैं आपको राज्य अभिषेक करके राजा बना दूं और मैं वन चला जाऊं। हे कुमार, राजा के अश्रुसिक्त वचनों को, मतलब दुखी वचनों को सुनकर आपको राजा के स्नेह को मान देना चाहिए। और राजा आपको जो दुखी भाव से बोल रहे हैं, जो स्नेह दे रहे हैं, जो आदर दे रहे हैं, उसका मान आपको रखना चाहिए। जैसे भृगुपुत्र परशुराम, जैसे
भृगु पुत्र परशुराम ने, दशरथ पुत्र राम ने तथा गंगा पुत्र भीष्म पितामह ने अपने पिता की आज्ञा मानी थी, वैसे ही आपको भी अपने पिता की आज्ञा माननी चाहिए। और भृगु पुत्र परशुराम भी बात माने थे। परशुराम वो मन के गति से चलते थे। एक बार जो जगह सोच लिए ना, पलक झपकते वहां पहुंच जाएंगे। दशरथ पुत्र राम भी, गंगा पुत्र भीष्म पितामह, जिसको कोई मार ही नहीं सकता था, राम को भी कोई नहीं मार सकता था, परशुराम को भी कोई नहीं मार सकता था, ऐसे वीर थे ये लोग। इस तरह आपको भी अपने पिता की बात माननी चाहिए। आपका पोषण करने वाली माता अभी जीवित है, पर वे उसी तरह निरंतर कंदन करती रहती हैं। मतलब कंदन मतलब बेहोश होती रहती हैं, रोते रहती हैं, अनेकों प्रकार के दुख उनके मन में है। जैसे अपने बछड़े के न रहने पर गाय रोती रहती है, और जैसे हंस के वियोग हंसनी की तरह व्याकुल अपनी पत्नी को आप सनाथ कीजिए। मतलब आप अपने पत्नी का साथ रहिए और उनको अनाथ नहीं सनाथ कीजिए, उनका साथ दीजिए। अपने अबोध पुत्र को अपना प्यार दीजिए, मतलब अपने बालक पुत्र को अपना प्यार दीजिए। नगर तथा अंतःपुर के सभी लोग शोकाकुल हैं। अपने दर्शन से उनका शोक दूर कीजिए, और आप महल चलिए और अपने दर्शन से उनका शोक को दूर कीजिए, उनके दुखों को दूर कीजिए। राजपुरोहित के इन वचनों को सुनकर राजकुमार सिद्धार्थ ने सविनय उत्तर दिया, हे तात, मैं पुत्र के प्रति पिता के प्रेम को जानता हूँ, और यह भी जानता हूँ कि राजा का मेरे प्रति विशेष प्रेम है। यह जानते हुए भी जरा व्याधि और मृत्यु से डरकर ही मैंने लाचारी में स्वजनों को छोड़ा है। मतलब मैं बूढ़ा होने और बीमार होने और मृत्यु से डर कर ही मैं लाचारी स्वजनों को, मतलब मैं भी तो लाचार हूं, मुझे भी छोड़ने में दिक्कत हुई थी, स्वजनों को छोड़ा है। संयोग के बाद ऐसे वियोग अवश्य अभावी है, इसलिए मैं स्नेही पिता को अभी छोड़ रहा हूं, अन्यथा अपने प्रिय स्वजनों को कौन नहीं देखना चाहता। और मैंने अपने पिता को छोड़ा हूं, कौन अपने प्रिय को छोड़ना चाहता है। मैं इस तीनों को प्राप्त करना चाहता हूं, जरा व्याधि और मृत्यु का जो डर है हमारे पास, बुढ़ापे का, बीमारी का, मृत्यु का, उसे मैं पार जाना चाहता हूं। मेरे कारण राजा को शोक हुआ, यह मुझे अच्छा नहीं लगा। परंतु मिलन स्वप्न के समान होता है, और वियोग के दिन शाश्वत है। वियोग के दिन शाश्वत है, वो सच है, कोई झूठ नहीं है। इसमें संताप का कोई कारण नहीं है। संताप तो अज्ञान के कारण ही होता है। संताप तो अज्ञान के कारण ही होता है। राजकुमार ने आगे कहा, मनुष्य पूर्व जन्म के स्वजनों को छोड़कर यहाँ आता है और फिर यहाँ स्वजनों को छोड़कर चला जाता है। मतलब मनुष्य पिछले जन्म में अपने परिवार समाज को छोड़कर ही आता है, और फिर इस जन्म में अपने स्वजन परिवार को छोड़कर चला जाता है। जब गर्भ से लेकर सभी आवश्यकताओं तक मृत्यु सामने खड़ी है, मतलब जन्म से लेकर सभी आवश्यकताओं तक, मतलब जो भी आवश्यकता है वहां तक मृत्यु सामने खड़ी है, तो मोक्ष के लिए किसी काल
विशेष की क्या प्रतीक्षा करना। मतलब तब मोक्ष के लिए किसी काल का क्या प्रतीक्षा करना। राजा मेरे लिए राज्य छोड़ना चाहते हैं, यह उनकी उदारता है, किंतु मेरे लिए यह अपथ्य अपथ्य के समान है। मतलब अपथ्य के समान आग्रह है, मतलब पत्थर के समान है, कंकर मिट्टी के समान है। जो राजा छोड़ना चाहते हैं वो तो मेरे किसी काम का नहीं है। धर्म की खोज में मैं वन में आया हूँ। मेरे लिए अब अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर घर लौटना उचित नहीं होगा। मैं अब घर और बंधु बांधवों के बंधन में नहीं पड़ना चाहता। ये राजकुमार बोले पुरोहित और मंत्रीगण से। राजकुमार के बातों को सुनकर राजमंत्री ने भी उन्हें समझाया। उन्होंने कहा, हे कुमार, धर्म में आपकी निष्ठा अनुचित नहीं है। धर्म में आपकी जो निष्ठा है वह अनुचित नहीं है, परंतु वृद्ध पिता को दुख देकर धर्म का पालन भी उपयुक्त नहीं है। मतलब वृद्ध पिता को आप दुख देकर धर्म का पालन करोगे, यह भी सही नहीं है। आप प्रत्यक्ष सुख को छोड़कर अदृष्ट लक्षण के लिए वन में चले आए हैं, उसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है। और आप प्रत्यक्ष को छोड़कर एक स्वप्न की दुनिया में आ गए हैं, इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है। कुछ लोग पूर्व जन्म को ही नहीं मानते, कुछ लोग पूर्व जन्म को ही नहीं मानते। ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष प्राप्त लक्ष्मी का उपभोग करना ही उचित है। मतलब इस समय जो सामने आपके लक्ष्मी है उसी का उपभोग करना, उसका इस्तेमाल करना ही उचित है। शास्त्रों का विधान है कि संतान उत्पत्ति द्वारा पितृ ऋण, मतलब संतान उत्पत्ति द्वारा पितृ ऋण, वेदों के अध्ययन द्वारा ऋषि ऋण और यज्ञों के द्वारा देव ऋण से मुक्त होना ही मोक्ष है। अब देखो, पिता के ऋण से मुक्त होना चाहते हो तो एक पुत्र पैदा कर दो। वेदों के अध्ययन के द्वारा ऋषि ऋण चुकाते हैं, तो वेद पढ़ाई कर लो तो ऋषि ऋण चुक गया। पिता बन गए तो अपने पिता के ऋण खत्म। ठीक है। यज्ञ द्वारा देव ऋण हम चुकाते हैं, देव ऋण से मुक्त हो जाते हैं, और इसी को हम मोक्ष कहते हैं। इसलिए हे सौम्य, यदि आपकी रुचि मोक्ष में है तो शास्त्र अनुसार आचरण कीजिए, और आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए जाना ही है, करना ही है, मोक्ष प्राप्ति करना ही है, तो आप शास्त्र का अनुसरण, उसका आचरण कीजिए। इससे आपको मोक्ष भी मिलेगा और पिता का शोक भी नष्ट हो जाएगा। आपको तपोवन से घर लौटने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले भी अपनी प्रजा के अनुरोध पर राजा अम्बरीश वन से घर लौट आए थे, और राजा अम्बरीश भी तपोवन चले गए थे तपस्या के लिए, लेकिन प्रजा के अनुरोध पर वो घर लौट आए थे। इसी प्रकार राम और सालव देश के राजा धूम्र भी वन से घर लौट आए थे, और राम भी घर लौटे थे, सालव भी घर लौट गए थे। अतः धर्म के लिए वन से घर लौटने में किसी प्रकार का दोष नहीं है, और धर्म के लिए वन से घर लौटना, इसमें कोई दोष ही नहीं है। ये देखो, सृष्टि का नियम है कि तुम कुछ अलग करोगे तो कोई ना कोई आएगा तुम्हें समझाने वाला, और बहुत ज्यादा समझाने वाले लोग हैं। समझाने वाले लोग का तो कमी ही नहीं है। समझाने वाले लोग इतने हैं कि जितना तो सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए जो दिल में भाए, जो मन में भाए वही करो। ठीक है। राजमंत्री के तर्कों को सुनकर राजकुमार ने कहा,
मैं इस विषय में दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करता। तपस्या और शांति से जो तत्वज्ञान मुझे होगा, मैं उसे ही स्वीकार करूंगा। राम जैसे पहले के राजाओं के जो उदाहरण आपने दिए हैं, वे मेरे लिए प्रमाण नहीं है। वे मेरे लिए प्रमाण नहीं है। इसलिए यदि सूर्य पृथ्वी पर गिर पड़े, यदि सूर्य पृथ्वी पर गिर पड़े, हिमालय चलायमान हो जाए, तो भी मैं बिना तत्वज्ञान प्राप्त किए घर नहीं लौट सकता। मैं जलती हुई आग में प्रवेश कर सकता हूं, पर असफल होकर घर में प्रवेश नहीं कर सकता। इस प्रकार अपनी बात स्पष्ट रूप से कहकर राजकुमार वहां से उठकर चले गए। राजपुरोहित और मंत्री राजकुमार के दृढ़ निश्चय को सुनकर बहुत दुखी हुए। कुछ समय तक वे राजकुमार के पीछे पीछे चले, फिर निराश होकर नगर की ओर लौटने लगे। उन्होंने राजकुमार की गतिविधि के बारे में सूचना देने के लिए कुछ गुप्तचरों को नियुक्त किया। राजा से अब क्या कहेंगे, कैसे उन्हें समझाएंगे, यही सोचते सोचते वे कपिलवस्तु की ओर चलने लगे। और यही सोचते सोचते क्या जाएंगे तो क्या बताएंगे, क्या करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सोचते सोचते वे राजभवन के तरफ कपिलवस्तु के ओर लौटने लगे। तो इसके आगे की पढ़ाई हम पढ़ते हैं अगले पार्ट में। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले भाग नंबर 4 में, एकदम फुल जोश फुल जुनून के साथ। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का इंद्रजीत स्टडी पॉइंट से धन्यवाद।